पद सहित कवि कोविद कहि सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र मनीष न माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर पद जानु। प्रभु मुद्रिका मेरि मुख माहि जलधि नाहि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। तेज समारो आपे तीनों लोक मापते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे वचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुने हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय महादेवा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। जय श्री राम। तो कल हम लोगों ने देखा था कि भगवान के जन्म के क्या कारण रहे हैं। हालांकि कारण बाहर से नहीं आए, उन्होंने खुद पैदा किए हैं अपने आने के लिए कारण। और ऐसा भी है कि ऐसा नहीं कि उनको आने के लिए कारण चाहिए, खुद उन्होंने क्रिएट किया है, ये उनकी लीला है। अगर उनके पास कोई कारण नहीं भी होता तो भी वो आ सकते हैं। तो जैसे नारद जी ने उनको शाप दिया है, कल हम लोगों ने देखा। तो नारद जी से भी उन्होंने माया रची है, माया की है ना। वो राजा के जो पूरा वो बनाया, नगर बनाया है। अभी देखिए वो चीरा अभी नहीं, अभी तो थोड़ा सा स्टेप कर। तो उन्होंने खुद ही ये सब नगर बनाया है, अपने अपने शाप खुद ही आके लिया है। उसी रास्ते में आए हैं, उनके आगे गए हैं। और मम इच्छा कह दीन दयाला। बाद में कहा किसी ने कि ऐसा आपने क्यों किया, तो कहते मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी मैं उससे शाप लूं। मतलब ऐसे कारण खुद ही बनाया है और शाप लिया है उनसे। और इधर मनु और शत्रुपा का है, उन्होंने तप किया, उनको भी आके उन्होंने कहा आप जैसा पुत्र चाहिए। तो कहते हैं आपसे आपके जैसा आप सरिस खोजो कह जाई। कहाँ खोजूंगा मैं, ढूंढूंगा। नृप तब तने होब मैं आई, हे राजा तेरा मैं पुत्र बन के खुद ही आ जाऊंगा। तो वो भी हो गया कार्य। अब एक इसमें आता है, मैं बहुत डिटेल में उसको नहीं करूंगी,
प्रताप भानु की एक कथा आती है। राजा प्रताप भानु की, बहुत अच्छा राजा था, धार्मिक था, वो पूरे यज्ञ करता था, धर्म के सब काम करता था, सब कुछ करता था। और यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि वासुदेव को अर्पित करता था, मतलब जो भी कार्य करता था भगवान को अर्पित करता था। इतना सब होते हुए भी उसके अंदर, मतलब कई बार हम लोग कर्म तो बाहर से कर जाते हैं सारे, लेकिन अंदर से हमारे कोई और इच्छा रहती है, उसको वासना कहते। इच्छा कैसे होती है? एक तो होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भगवान से के क्लोज होने के लिए, उनके समीप जाने के लिए, या उनसे हमें प्रेम है इसलिए हम करते हैं। लेकिन कई बार हम करते हैं, हमारे अंदर कोई और वासना छिपी हुई होती है। तो राजा है, राजा एक बार बहुत अच्छा राजा था, कई राजाओं को जीत लिया था उसने, उनको फिर राज्य दे भी देता था या अपने राज्य में मिला लेता था, ऐसा करता था। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए गया, तो जब शिकार खेलने जाता है तो एक सुअर, पिग, वो उसको बड़ा सा दिखाई देता है, उसके पीछे दौड़ पड़ता है। वो कौन था? वो एक्चुअली राक्षस था, कालकेतु। वो इस रूप में आया था, राजा को भटकाने के, भटकना जानते हैं ना, अपने रास्ते से हटाने के लिए आया था। तो वो कालकेतु था। और इसमें बहुत सुंदर बात एक आती है कि जो प्रताप भानु है, ये सत्यकेतु का बेटा है, ठीक है, और जा रहा है कालकेतु के पीछे। मतलब सबसे बड़ी ये बुराई रही, सत्यकेतु का बेटा है, सत्य का बेटा है, और काल के पीछे जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन ही गलत था। तो फिर वो जाता है, वो इसको भटका देता है रास्ते में। फिर उसको कपट मुनि मिलता है। कपट मतलब जो एक्चुअल मुनि नहीं है, वो मुनि बना हुआ है, वस्त्र ऐसे कपड़े पहने हुए हैं और मुनि बन के वो बैठा हुआ है। तो राजा प्यासा, भूखा, उसके घोड़े, वो भी घोड़ा जिस पर हॉर्स पर था, वो भी प्यासा हो गया, उसको भी प्यास लगी थी। तो ये एक आश्रम में गया, देखा वहाँ एक मुनि बैठा है, तो उसके पास जाके उसको प्रणाम करता है। तो वो पूछता है, तुम कौन हो? तो ये कहता है, प्रताप भानु एक राजा है ना, मैं उसका मंत्री हूँ। अपना नाम नहीं बताता जानबूझकर। लेकिन वो जो था, मुनि बना हुआ था ना, वो एक ऐसा राजा था जिसको प्रताप भानु ने हराया था, ठीक है। और हार कर उसको ये शर्म आ रही थी कि वो वापस अपने राज्य में नहीं रहता था, कि सब लोग कहेंगे हारा हुआ है। और राजा प्रताप भानु के पास भी नहीं गया था, तो वो कपट वेश बना के मुनि बन के वहां बैठा हुआ था। राजा ने उसको नहीं पहचाना, लेकिन उसने पहचान लिया था, इस मुनि ने। तो वो उसको कहता है कि आओ तुम पानी वानी पी लो। नहीं, ये नहीं चल रहा अभी, वो नहीं, थोड़ी देर ठीक रहेगी, वो बैठ आने वाले हैं तब से। तो फिर मुनि के पास जाता है। मुनि कहता है, अपना इंट्रोडक्शन बताओ। वो कहता है, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ, क्योंकि राजा अपना नाम कहीं ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो वो कहता है कि आप कौन हो? राजा पूछता है। कहता है, मैं जब से सृष्टि बनी है, सृष्टि मतलब संसार बना है, मैं तब से हूँ, वो मुनि कहता है। तो ऐसी ऐसी बातें करता है कि एक तनु हूँ मैं, मेरा नाम एक तन है। एक तन मतलब एक ही शरीर धारण किया है, जब से सृष्टि बनी है, संसार बना है, मैंने यही शरीर धारण किया हुआ है, मैं कभी मरा नहीं हूँ। तो फिर वो कहता है, राजा उसको, वो मुनि कहता है, ऐसा करो तुम रात को यहाँ आराम कर लो, रेस्ट कर लो, तो तुम्हारा नगर तो यहाँ से अभी काफी दूर है। मुनि कहता है। तो ये इम्प्रेस हो जाता है उससे। कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता मेरा नगर कहाँ है, कितनी दूर है? कहता है, मैं यहाँ बैठ के सब कुछ देख सकता हूँ, मुनि कहता है। तो ये मतलब हर चीज के पीछे एक कोई ना कोई लेसन है, कि आज के समय में भी ऐसे बहुत से कपट मुनि मिल जाते हैं, जो एक्चुअल कुछ नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसे बन के रहते हैं। तो रात को वहाँ रहता है, वो और ज्यादा हो जाता है कि अरे वाह, इसको तो सब पता है। तो वो कहता है, तू है तो राजा? मुनि कहता है, अच्छा है तूने अपना नाम नहीं बताया, बहुत अच्छा किया, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, पर मुझे तो पता है तू राजा है। तो ये कहता है, अच्छा आप तो सब देख सकते हो, तो ऐसा करो, आप मेरी हेल्प करो, मैं चाहता हूँ
मैं एक छत्र राज्य करूं। एक छत्र राज्य किसको कहते हैं? पूरे संसार में, वर्ल्ड में मैं अकेला राजा हूं और मैं कभी बूढ़ा ना हूं। तो कहता है कि मुझे कोई जीत ना सके। तो वो कहता है कि भाई तुम्हें जीत नहीं सकेगा कोई, और ना तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ सकेगा, लेकिन ब्राह्मणों से तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। एक्चुअली ब्राह्मण जाति नहीं होती थी तभी, जाति होती थी मतलब, लेकिन ब्राह्मण जाति से नहीं होता था जो ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म को मतलब ब्रह्मम वेत्ति इति ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाले, ज्ञानी मतलब जानने वाले, है ना, जो ब्रह्म को जानता है, जिसने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान को प्राप्त कर लिया। जी, उसको अनुभव है या मतलब जान चुका है। संस्कृत में एक आता है ब्रह्मम वेत्ति इति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जान गया अच्छी तरह से। अनुभव करना है मतलब हर तरह से जान गए। तो कहते हैं ब्राह्मणों से नहीं बचा सकता। तो वो राजा कहता है मैं ब्राह्मणों को कैसे वश में किया जाए? कहते हैं हाँ, एक रास्ता है। अगर मैं तुम्हारी रसोई बनाऊं, किचन में तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, तुम ब्राह्मणों को खिलाओ, और जो ब्राह्मण तुम्हारे घर खाना खाएगा, फिर उसके घर में जो कोई खाना खाएगा वो तुम्हारे वश में होता जाएगा, तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा। तो राजा कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सभी अपने घर जाऊंगा और सभी ब्राह्मणों को मैं इनविटेशन दूंगा, सब आए। और राजा तो इनविटेशन दिया करते थे। अब देखो सबसे बड़ी बात है कि राजा तो राजनीति, पॉलिटिक्स जानते हैं, ठीक है, उनको मॉरल एजुकेशन कौन देता है, नीति कौन सिखाता है? गुरु या ब्राह्मण, क्योंकि वो जानते हैं। राजा लोग तो राज्य करना जानते हैं ना। तो सबसे बड़े उसने अपना नुकसान जो किया, ये किया कि ब्राह्मण मेरे वश में हो जाए। अगर ब्राह्मण वश में हो गए तो तुम जो पॉलिटिक्स करोगे वो तो उसका कोई बेस तो नहीं रहेगा। मतलब किस आधार पर करोगे, किस बेस पर करोगे, तो मतलब सारी गलत बातें होती है। तो सबसे बड़ा इस प्रसंग को अगर आप पढ़ेंगे प्रताप भानु के, पूरे प्रसंग में कहीं भी राम का नाम नहीं आया, बिल्कुल पूरे प्रसंग में ना राम का नाम है ना भक्ति का नाम है, मतलब एक बार वो वर्ड ही नहीं आया। और राजा जो चाहता है, धर्म तो उसने किया, अर्थ कहते हैं धर्म को, अर्थ उसके पास था, काम भी, लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं है। और आज मेरे दिमाग में आ रहा था ऐसे ही कि मोक्ष है क्या? मोक्ष हम कहते हैं छुटकारा, जन्म मरण से छूटना या इससे छूटना। देखो मोह का क्षय, मोह जहाँ समाप्त हो जाए मोक्ष हो गया। मोह की डेफिनेशन क्या थी? सही को समझते हुए भी जब हम नहीं समझते, मतलब करेक्ट क्या है, हम कहते हैं संसार की कोई सत्ता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। हम बहुत मतलब वर्ड्स यूज करते हैं हम ये वाले, लेकिन उनको हम फॉलो नहीं करते कि मोह है, भ्रम है, ये है, वो सब हम बातें करते हैं। लेकिन मोह है कि सच्चाई को जानते हुए भी इग्नोर करना इज मोह। और मोक्ष क्या है? जब सच्चाई को जानते हुए भी इग्नोर नहीं करेंगे, मोह का क्षय मतलब खत्म होना। मोक्ष मतलब जब हम सच्चाई को समझ जाएंगे, तो उसमें मोक्ष की इच्छा नहीं थी। इसका मतलब वो मोह में तो फंसा ही हुआ था। तो मतलब एंड में फिर वो राजाओं को बुलाता है अपने पास, जाके सब आते हैं, और उसमें क्या करता है, जो वो आया था ना कपट मुनि, वो आके जो रसोई बनाता है उसमें ब्राह्मणों का मांस भी पकाता है, ठीक है। तो उस समय सब ब्राह्मण आते हैं वहाँ खाना खाने के लिए, तभी आकाशवाणी होती है कि इसमें तो ब्राह्मणों का मांस पका हुआ है, मत खाओ, तुम्हारा धर्म समाप्त हो जाएगा। तो वो सब भोजन छोड़ के खड़े हो जाते हैं। फिर मैं वही बात कह रही हूँ, आकाशवाणी क्या है? हमारा जो चित्त है वो आकाश है, चित्ताकाश हम लोग कहते हैं ना, चित्ताकाश।
तो इसमें से जब हमारा ये क्लियर होता है ना चित्त अंदर से, तो इसमें से आवाज आती है। कोई भी काम जब हम करने लगते हैं, सही या गलत, आवाज आती है, बिल्कुल आती है कि ये चीज गलत कर रहे हैं। और आप देखोगे कई बार आप गलत काम करने लगते हो ना, एक मन में डर रहता है, खुद को पता होता है कि ये दिस इज रॉन्ग, फिर भी हम उसको करते हैं। तो खैर सबको आकाशवाणी हुई तो भोजन नहीं कांत करना, इसमें तो मांस पका हुआ है, तो सब छोड़ के खड़े हो जाते हैं। अब राजा समझ नहीं पाता कि ये हुआ क्या है, तभी वो भी चला जाता है और ऐसा करके सब क्लियर हो जाता है। लेकिन एक खास बात ये हुई है कि वो अपना मतलब सफाई क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे पाता कि ये सब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, हैरान होकर खड़ा हो जाता है। तो वो लोग जितने होते हैं ब्राह्मण, वो उसको शाप देते हैं। इसमें पहले वो ये भी कहता है, कहते हैं विप्र शाप अति घोर। विप्र का जो शाप होता है वो बहुत घोर, मतलब वो जरूर पूरा होता है। अब जहाँ भी आपने देखा है ना, विश्वामित्र जी हैं, वशिष्ठ जी हैं, ऋषि मुनि शाप देते थे। वो ब्रह्मवेत्ता है, ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाले, तो उनके शाप लगते थे। तो इसको ये शाप मिलता है कि तुम जाके निशाचर हो जाओ और मांस खाया करो। तो वो रावण बना, उसका जो मंत्री था वो कुंभकर्ण बना, अरिमर्दन उसका भाई अरिमर्दन वो उसका वो बना, कुंभकर्ण बना। और एक उसका जो धर्मरुचि नाम का मंत्री था वो विभीषण। तो ये हो गया शाप। तो जाके वो सब निशाचर होते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। नहीं, मैं अब ये करा रही हूँ आपको। कौन सा दोहा? 176, क्योंकि अभी हमारा है काफी सारा, तो हम चाहते हैं भगवान का जन्म हम लोग खूब मौज से करें। 176 आपको एक बात और बताती हूँ कि रावण और कुंभकर्ण ये दोनों सगे भाई थे। जो विभीषण था ना, इनका सौतेला भाई, जिसको स्टेप ब्रदर कहते हैं, वो था। पिता इनके एक थे, माता अलग थी। जैसे रावण की माता कैकसी थी, राक्षसी थी वैसे, इसीलिए इनके पिता ब्राह्मण थे रावण के, और माता निशिचरी मतलब राक्षसी थी। इनकी माता, इसकी पुष्पोत्कटा भी कहते हैं उसको, कैकसी थी माता रावण की। और विभीषण की मालिनी थी, उसका नाम मालिनी था। अच्छा, रावण की पत्नी कौन बनी? मंदोदरी। इसकी विभीषण की थी शर्मा, इसकी पत्नी का नाम था शर्मा, वो थी। और जो कुंभकर्ण की थी वो वज्र ज्वाला थी पत्नी। तो इसको हम पढ़ते हैं अब 176 एक बार पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। उपजे जद विपुलस्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीषु शापग्रस्त कीन विविध तप तीन्यों भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाई। करि विनती पद गही 10 सीसा, बोले वचन सुनहु 10 सीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुष्य जाति दुई बारे। एवं अस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। मुनि प्रभु कुंभकर्ण लई गयो, देवी लोक मन विस्मय भयो। जो एहि खल नित करब आहारु, होई सब उजारि संसारु। सारद पेरी तासुमति फेरी, मांगे सिनीद मास शत केरी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांग। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। ये 176 है।
176 के बाद है। यद्यपि एक बार हिंदी, अच्छा आप वो करेंगे चालू आप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुभव कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पापभूत हुए। देखो पुलस्त्य ऋषि इनके पिता थे, वैसे विश्रवा थे और पुलस्त्य जी के बेटे थे। ये अच्छे कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन माता कैसी, तो ये राक्षस हुए अच्छे कुल में उत्पन्न होने पर भी। हाँ, तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इन्होंने ना तीनों भाइयों ने मिलके तप किया, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने। और इससे पहले एक कहानी आती है कि तीनों भाई हैं, जो कुबेर है ना, वो भी इनका भाई है, स्टेप ब्रदर है। तो एक बार अपनी माँ के साथ ही गए थे। कुबेर कौन है? कुबेर धन के देवता है ना, कुबेर का खजाना कहते हैं। तो वो धन के देवता है, उनका ऐशो आराम तो बहुत अच्छा था। ऐशो आराम मतलब उनके पास बहुत अच्छा सब कुछ था। तो एक बार अपनी माँ के साथ गए थे रावण, कुंभकर्ण। तो रावण ने आके अपनी माँ से पूछा कि इसके पास इतना पैसा कैसे है, इतना सब आराम है। तो उनकी माँ कहती है कि इन्होंने तप करके ये सब कुछ प्राप्त किया है, तप करके किया है। तो ये तीनों भाई चल पड़ते हैं, चलो हम भी तप करते हैं और हम भी भगवान से कुछ मांगते हैं। लेकिन जो रावण और कुंभकर्ण और तीनों भाइयों को वरदान दिया ना, वो सिर्फ एक ने नहीं दिया, वो शिव और ब्रह्मा दोनों ने मिल के दिया है। मैं ब्रह्मा मिलिते ही वर दीना। मैंने शिव जी कथा कह रहे हैं, मैंने ब्रह्मा के साथ मिलकर उनको वर दिया। अब शिव जी के देखो क्या वो है, शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। ऑर्डर दानी बोलते हैं उनको, मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आशुतोष, आशु कहते हैं बहुत जल्दी, और तोष मतलब प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और उनको ऑर्डर दानी इसलिए कहते हैं कि बहुत कुछ दे देते हैं, दानी है बहुत बड़ी, जितना मांगना है उनसे मांग लो कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि तीनों भाइयों ने तप किया। तो ब्रह्मा, तप देखकर ब्रह्मा उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। चलो बोलो। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। अब देखो, जब वो वर मांगने के लिए गए, ये भी तो कह सकते थे, उन्होंने ये क्यों छोड़ा कि वानर और मनुष्य से हम मर जाएं। तो भगवान ने बुद्धि पहले ही फेर दी। तो मतलब एक चीज छूट गई कि वानर और मनुष्य। एक दूसरा ये भी था कि इतनी ज्यादा शक्ति थी रावण में, बहुत ज्यादा शक्ति थी, सबको हराता रहता था और कुछ भी जो मर्जी करता था। तो उसको ये था, वानर और मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, वो तो कुछ नहीं कर सकते। जब इतने इतने बड़े राक्षस हैं, देवता हैं, सब कुछ है, वो मुझसे डरते हैं। तो उसको लगा, पहले तो कहने लगा होगा कि कोई ना मार सके, तो ये लगा होगा कि ऐसा नहीं देंगे भगवान वरदान। तो खुद ही कह दिया कि वानर और मनुष्य को छोड़कर हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के मारे से मरे ना। आगे शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। अब देखो, चलो इसका कर जाओ, फिर आगे बताते हैं। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। नए दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। अब देखो, रावण ने क्या मांगा, हम काहू के मरे न मारे, हम किसी के मारे से मरे ना, और हम राज्य करते रहे। ये क्या है, राजसिक वो है, राजसिक। कुंभकर्ण जो है उसने क्या मांगा, सामसिक।
ठीक है, क्योंकि वो सोता भी रहेगा और सोएगा और खाएगा। और भगवान देखो, मतलब इनके शब्दों को अगर आप देखो ना, वर्ड्स को, तो आपको लगेगा पहले तो रावण के पास गए, बोलो, कुंभकर्ण के पास गए, बोलो, उनको लगा ये खाएगा तो बहुत सारा संसार में खा खा के तो खत्म कर देगा, तो उसकी बुद्धि को फेर दिया और ये कहा कि उसने 6 महीने की नींद मांग ली, मैं 6 महीने सोता रहा। और फिर जब विभीषण के पास गए, देखो शब्द क्या है उनके, गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र वर मांग, हे बेटा मांग वर, तू तो मेरा प्यारा है। मतलब औरों को नहीं कहा पुत्र, विभीषण को कहते हैं कहे पुत्र वर मांग, पुत्र तू वर मांग, क्या मांगता है? ते ही मांगे भगवंत पद, उसने भगवान के पैर मांगे, चरण कमल मांगे कि मुझे इसमें रखो, कमल अमल अनुराग, जो कमल जैसे चरण है, अमल मतलब प्योर निर्मल चरण मुझे चाहिए, मतलब आपके चरणों की भक्ति चाहिए। उनको पता था यही मांगेगा, तो उसको कहते हैं बेटा मांग, तू तो प्यारा बेटा है। उसने मांगा भी वही। और फिर ये आ गए, उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और तीनों भाई हर्षित होकर आ गए। फिर मैं दानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी रावण को दे दी। देखो ऐसा था कि मैं दानव था ना, ये बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था, ये इनमें क्वालिटीज होती थी, आर्किटेक्ट था ये। इसने जो लंका बनाई थी मैं दानव ने बनाई। इसके 3 बच्चे थे, एक तो मंदोदरी, एक दुंदुभी राक्षस था, थे राक्षस था, मंदोदरी भी राक्षसी ही कहलाती थी, मंदोदरी भी राक्षसी थी, मैं दानव राक्षस था। तो उसके एक तो मंदोदरी, दूसरा दुंदुभी और तीसरा था मायावी। मायावी, मैं सुत मायावी ते नाउ आया सो अमरे गाँव, वो किष्किंधा कांड में आता है वाली। इसमें से 2 इसके बच्चों को, मैं दानव के मायावी को और दुंदुभी को बाली ने मारा था, मार डाला था। और दोनों बहुत शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, दोनों को बाली ने मारा। और बाली को किसने मारा? भगवान राम ने मारा। तो मंदोदरी उसको समझाती, उसके तो 2 भाई जा चुके थे, मंदोदरी समझाती है बार बार रावण को कि भाई उनसे तुम नहीं सामना कर सकते। और बाली ऐसा था, वो अपनी बगल में वहां के अंदर लेके रावण को घूमता रहा था। मतलब रावण इतना शक्तिशाली था, बाली के आगे वो कुछ नहीं था। और उसी बाली ने उसको मारा था, बाली को राम ने मारा है, तो राम ज्यादा पावरफुल हुए ना। तो आगे देखो, सोई मैं दीनी रावण नहीं आई, उसने रावण को अपनी पुत्री दे दी, ये तुम्हारी पत्नी बनेगी। आप हिंदी पढ़ो आगे। मैंने उसे लाकर रावण को दिया, उसने जान लिया कि मैं राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। मैं दानव ने, महान निपुण कारीगर, आर्किटेक्ट, उसने उसको सजाया। ये एक्चुअली लंका जो थी आइलैंड था, चारों तरफ समुद्र था, बीच में बनी हुई थी। आगे जैसे नागकुल के रहने की भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की अमरावतीपुरी है, उसने भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। बस अब ये तो उसका वो है कि ऐसे ऐसे बना हुआ है ये सारा। और हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे रावण क्या करता था, जहाँ भी देवता लोग यज्ञ कर रहे होते थे, देवता नहीं, ये ऋषि मुनि, उनके यज्ञ में जाके विध्वंस करता था। विध्वंस मतलब डिस्ट्रॉय कर देता था सब कुछ। तो बहुत परेशान थे। अब इसमें बहुत सुंदर ये आता है
कि ऋषि मुनि जो होते थे ना, उनमें ये पावर थी कि वो रावण को या उसके लोग जो भी विध्वंस करने आते थे उनको शाप दे सकते थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि ऋषि मुनिया के शाप देते थे ना, एक बहुत सुंदर बात है कि उनका किया हुआ तप जो उन्होंने कमाया हुआ होता था ना, अपने तप से, यज्ञ से या जैसे भी, वो समाप्त हो जाता था। मतलब जब तुम कुछ यूज करोगे इतना पावरफुल चीज, तो वो पीछे उस चीज को समाप्त करती थी। तो फिर सारे परेशान हो गए, परेशान होके सारे गए ब्रह्मा जी के पास। देवता कहते हैं कि भी हम क्या करें, ये पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया। पृथ्वी भी गाय का रूप धारण करके गई। जाके कहते हैं कि भाई हम क्या करें, भगवान को कहाँ ढूंढे जाके। और हम सब की भी ये होती है ना कि भगवान कहाँ है, हम उनकी पूजा करते हैं, कभी हम हवन करते हैं, कभी कहीं करते हैं। तो कहते हैं हम कहा, किसी ने कहा वो तो क्षीर सागर में रहते हैं विष्णु जी। तो अब क्षीर सागर कहाँ देखें हम, क्षीर सागर कहते हैं दूध का सागर, उसको कहाँ ढूंढे। तो ऐसा करके सब विचार कर रहे होते हैं। तो शिव जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो है सब जगह समान रूप से व्याप्त है, मतलब प्रेजेंट है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट होते हैं। अभी हम लोग भी यही कर रहे थे ना कि जब हम भगवान, भक्ति क्या है एक लाइन में डिफाइन करे अगर कोई, तो भगवान से प्रेम करना भक्ति है, कुछ नहीं। भगवान मीठे लगने लगे, प्यारे लगने लगे, तो वही भक्ति है। तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं जहाँ कहीं भी। तो फिर सारे मिलके कहते हैं चलो हम भगवान को पुकार करते हैं। तो सारे मिलके पुकार करते हैं कि हे भगवान प्रकट हो। तो ऐसा कहते हैं। क्या हुआ, माइक का नहीं हो पाया? नहीं हो पाया, माइक का खो रहा है, वो खो गया है यहाँ पर। रिसीवर खो रहा है, छोड़ के गए तुम लोग। कोई बात नहीं, सोचते हैं हम लोग। नहीं उसके साथ करते हैं, खोजते हैं उसको ब्रेक। खोजते हैं। अच्छा, ब्रेक ऐसा में है खोजते हैं ब्रेक में। ये सारे मिलके ना सुन। अब हम आते हैं 185 सूर्यनारायण 185। यही जय जय नहीं, सूर्यनारायण। एक मिनट ये कर ले। ओके सर, सुनी विरंची के, अच्छा सुनी विरंची के सुनी विरंची मन हरस्तन पुलक नयन बहनी। आस्तुति कर जोड़ी कर सावधान बनो। इसकी हिंदी आप पढ़ दो। हाँ जी। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन शिव में, जी कह रहे हैं, सुनो। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वह धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने। अच्छा, ऐसा है, सिर्फ ब्रह्मा जी नहीं है, ये सारे देवता और सब लोग मिलके स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आप प्रकट हो जाओ। और ऐसा कहते हैं कि जो ग्रुप में स्तुति मतलब प्रार्थना, तो जो ग्रुप में प्रार्थना की जाती है ना, तो कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं। और ऐसा संत बताते हैं जहाँ भी भगवान के जन्म की कथा होती है वहाँ भगवान प्रकट होते हैं, जरूर होते हैं। तो हम लोग भी सारे मिलके स्तुति करेंगे कि भगवान प्रकट हो हमारे हृदय में, है ना। अब बोलेंगे जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोविंदकारी जय असुरारी सिंधु सुतापीर गंगा पावन सुर करनी अद्भुत करनी मर्म जाने कोई जो सहज कृपाला दीन
व्यापक परमानंद अवगित गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद जय विरागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनिवृंद निशिरासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंद जय सृष्टि उपाय विविध बनाई संग सहाय पूजा तो करौ अकाई चिंत हमारी जाने भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनोरंजन कंचन विपति करूता मन वचन वाणी चारिस यानी शरण सकल सुर जूता सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जापं कोटि जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान भवभारती मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज मुनि शेष सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद गंजा सबे सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरि शोक समीरे। इसकी हिंदी पढ़ें। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रचना करने वाले, रक्षा करने वाले भगवान आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वह हम पर कृपा करें। हे अविनाशी सत्य। देखो, जो ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, ब्राह्मण जाते नहीं, जो भगवान को जानते हैं, है ना, ब्रह्म को जानते हैं, वो तो उनके अपने हैं। वैसे जो नहीं भी जानते वो भी अपने हैं, लेकिन वो प्यार करते हैं उनको, जो उनकी बात मानते हैं या उनको जानते हैं, है ना। तो ब्राह्मणों के प्रिय हैं, ब्राह्मण उनको प्रिय हैं, गाय प्रिय हैं। ये सब होते हुए कह रहे हैं कि आप राक्षसों का विनाश करने वाले हैं। राक्षसों मतलब राक्षसी वृत्ति, राक्षसी आदतें। क्योंकि हम लोग देखो, हम लोग भी कई ये पूरी रामायण क्या कहती है, ये देखो कि हम लोग एक दिन के अंदर ही कभी हम रावण बन जाते हैं, कभी कुंभकर्ण बन जाते हैं, कभी विभीषण बन जाते हैं। तो ये है कि हम लोग क्या है, ये शीशा देखना है हमको, अपने को देखना है कि हम कब क्या बन रहे हैं। कभी हम परशुराम बन जाते हैं, कभी हम कौशल्या माँ बन जाते हैं, कभी हम मंथरा भी बन जाते हैं, है ना। तो ये वृत्तियां हैं अलग अलग। तो राक्षसी वृत्ति है, उसको समाप्त कौन कर सकता है? भगवान। कल मैं कह रही थी ना कि ऐसे बड़े बड़े डॉगी हैं या कुछ है, हम किसके साथ कैसे लड़ें, हम नहीं उनके साथ। तो भगवान को कहो ना कि अपने संभालो, हमें आपसे मिलना है ना। तो भगवान की शरणागति सबसे बड़ी चीज है। तो ये सारे मिलके कह रहे हैं कि वो हम पर जो कृपालु हैं और दीन दयालु हैं, हम दीन बन के आए। ऐसा कहते हैं संत, किसी से कोई चीज लेनी है अगर किसी से भी, तो उसके दो तरीके हैं। या तो हमारे में इतनी ताकत तो हम छीन के ले लें, भाई किसी के पास कोई चीज है उसको कहें उससे छीन ले, हम में ताकत है। और अगर ताकत नहीं है तो हम उसे कहेंगे भैया दे दे, है ना, रिक्वेस्ट करेंगे। दो ही तरीके हैं। ऐसे ही भगवान से हमें दया चाहिए, कृपा चाहिए, और ये चाहिए हमें वो शरणागति में ले। शरणागति मीन्स अपने आश्रय में ले लें, शरण में ले लें। तो हम क्या भगवान को डरा धमका के ले जा सकते हैं उसकी शरण में? नहीं, मतलब ही नहीं। तो भगवान के आगे दीन बनना, दीन मतलब हम कुछ नहीं है। कौन सा भाव कहते हैं उसको? अमानित। अमानित, अपने
अपने को कुछ नहीं मानना कि हम नहीं कर सकते, आप आओ हमारा काम कराओ, आप आओ हमें ताकत दो, उसके और फिर वो करता है। अमानित्व, गीता में आता है शब्द अमानित्व, अपने को कुछ ना मानना कि हम कुछ नहीं है। उनके अक्सर तुलसीदास जी के मोह सम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जितना बुरा कौन है, तो ये अमानित्व में है। अपने को बिल्कुल ये समझ कि भगवान के आगे, ये नहीं दुनिया के आगे हम करते दिले हैं, ऐसा नहीं। दुनिया के आगे हमें बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि हम तो कुछ नहीं, ये नहीं कि अकड़ के रहो, वो बात भी नहीं है। लेकिन भगवान से अगर उसकी दया पानी है और उसकी कृपा पानी है तो दीन बन जाओ। तो वो ये कह रहे हैं कि दीन दयालु हम पर कृपा करें, क्योंकि वो कृपालु हैं, उनके पास कृपा है। हम संसार से कृपा मांगेंगे हमें नहीं मिलेगी। जिसके पास जो चीज है वही तो देगा ना। मेरे पास अब कोई कहेगा कि पेन देना, मेरे पास नहीं है, जिसके पास है उससे ले सकते हो, रिक्वेस्ट करो या खींच लो। तो भगवान से कृपा मांगनी चाहिए, दीन बन जाओ, बिल्कुल नथिंग। आगे हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, आज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। ये इसमें एक थर्ड नंबर में जय जय अविनाशी वाली लाइन में, जय ही लागी विरागी अति अनुरागी। विरागी हैं जो संसार से तो वैरागी हो गए हैं, है ना, संसार से वैराग्य हो गया है। और एक दिन कौन सी क्लास में था, मैंने ये पूछा था कि वैराग्य और त्याग में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। उस दिन बात हुई थी वैराग्य और त्याग। जो फिजिकली दिया जाए, जो मन से दिया जाए। त्याग मतलब जो हमने हाथ से छोड़ा, वो तो त्याग है। त्याग। वैराग क्या होता है, हृदय से भी छोड़ देना उस चीज को कि भाई ये मेरी नहीं, हृदय से ही छोड़ दी। कई चीजें होती हैं हम हाथ से तो दे देते हैं किसी को, लेकिन उसमें फिर भी हम अटके, तुमने यूज की, वो अच्छी लगी, मतलब हम उसमें अटके रहते हैं। तो वो त्याग ही है, वैराग नहीं है। वैराग मन से, जैसे लागी विरागी, वैरागी जिसके लिए अति अनुरागी, वैरागी भी है अति अनुरागी भी है। इसका मतलब ये है कि संसार से तो वैराग्य और भगवान में अनुराग, ये बिल्कुल उल्टी चीजें हैं। संसार से वैराग और भगवान से अनुराग। अनुराग मीन्स प्रेम। आज मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें बहुत सुंदर चीज आई है कि हम इस संसार को एक संग्राम कहा गया है ना, संग्राम मीन्स युद्ध। इस संसार में हम लोग इन भावनाओं से लड़ रहे हैं, सब कुछ से लड़ रहे हैं ना, कि बहुत सारी शब्द हमारे पास, मैं बार बार कहती हूँ, भ्रम, संशय, मोह, क्रोध, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं हमारे आगे। तो ये लड़ाई तो है हमारे संसार में, तो ये संग्राम है। तो आज ही मैं पढ़ रही थी, बहुत सुंदर, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे संग जब राम होगा तो संग्राम में जीत जाएंगे। संग्राम, संग में राम हो तो संसार का संग्राम जीत सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा वो संग्राम। और अगर राम नहीं है तो लड़ते रहो, और शक्ति नहीं है कि हम इनको जीत सके सबको। कहते हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन अंत में जब तक हमारी शरणागति नहीं होगी, संग्राम नहीं होगा, तो संग्राम नहीं जीतेंगे। और ये जो है ना, मैं एक चीज और भी वो करूं, ये स्तुति कहलाती है। स्तुति मतलब प्रार्थना। रामचरितमानस में 28 स्तुतियां हैं, 28, ठीक है, 28 स्तुतियां। और मैं वैसे हॉरोस्कोप ये वो, मैं उसमें मतलब मेरे कोई ज्यादा वो रुचि नहीं रहे, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये मैं बता दूं
कि हर व्यक्ति जो पैदा होता है ना, जिस दिन हम और आप जो भी, उस दिन कोई ना कोई नक्षत्र होता है ना। हाँ जी। जैसे रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण पैदा हुए थे, या हर दिन एक नक्षत्र होता है। हाँ जी। 28 स्तुतियां, हर नक्षत्र की अलग स्तुति है इसमें। आज अश्विनी नक्षत्र है, आज ये जो स्तुति है अश्विनी नक्षत्र की ही है। अरे वाह, हाँ पूरे अच्छे दिन आए। हाँ, राइट। मतलब हर एक के, हम लोगों के जन्म का भी जो भी बहुत ज्यादा, मैं नहीं, ज्यादा मीन्स मतलब हॉरोस्कोप वगैरह ये कुछ नहीं मुझे पता, लेकिन सिर्फ अपना नक्षत्र जान लो और वो वाली स्तुति आप किया करो, फिर अपने में चेंज देखना कैसे आता है। सीरियसली वो मैं आपको पूरा बता देती हूँ। हाँ, हर कोई किसी ना किसी नक्षत्र में पैदा हुआ है। उस दिन को 28 है, इसमें 28, और आप कहोगे कभी 30 डेज का होता है मंथ, कभी 31 का। तो कई बार ऐसा होता है वो एक दिन में 2 दिन में एक नक्षत्र होता है, ऐसा आता है। तो वो स्तुति अगर कोई करता है ना, रियली चेंजेस देखे गए हैं। फिर ये नहीं है कि हमारी लॉटरी नहीं निकली, हमारा ये नहीं, वो नहीं कह रही हूँ। जो चेंज आएगा वो आपके बेटरमेंट के लिए आएगा। हम तो वो सोचते रह गए, आपने कुछ और बताया। कि प्रमोशन हो जाएगा, नो नथिंग। ये आपका मतलब जो भगवान बेटर समझेंगे आपके लिए वो होगा, जो अच्छा होगा आपके लिए। एक प्रार्थना आती है, हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे आप बिना मांगे ही हमारी झोली में डालते जाते हैं। और ये जो अश्विनी नक्षत्र की स्तुति है ना, ये वाली, एक संत है अयोध्या में, अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो वो कहते हैं मैंने आज तक कोई पूजा पाठ नहीं किया, कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ यही भगवान से कहता हूँ आप प्रकट हो जाओ, आप प्रकट, यही वाली स्तुति ये करते रहता हूँ मैं, इसके सिवाय कुछ नहीं करता। आगे चलते हैं। जिन्होंने बिना किसी संगी तथा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। देखो ये सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, 3 प्रकार की सृष्टि बनाई है। 3 प्रकार में सत रज तम, या कुछ भी कह सकते हो। और संग सहाय न दूजा, किसी दूसरे से सहायता नहीं ली कि आओ मैंने सृष्टि बनानी है मेरी जरा हेल्प कर दो, अपने आप सब कुछ किया। तो वो भगवान है। 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वह पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धि ने। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। अब देखो इसमें कितने पैराग्राफ्स कहेंगे या कितने छंद हैं? 4 हैं। हाँ जी। पहला छंद जो है ये कर्म घाट का है। उस कल का घाट बताए थे ना परसों। हाँ जी। कल हाँ जी। ये कर्म घाट है। फर्स्ट वन कर्म का। हाँ कर्म घाट है, वही वो चलेगा क्रम, वही उसी में आएंगे। दूसरा जो है ये ज्ञान घाट है, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, ये ज्ञान घाट है। ठीक है जी। घाट समझते हैं ना, बताया था कल। और यही सृष्टि उपाय त्रिविध बना, ये उपासना घाट है। उपासना मतलब उपासना करते हैं। और जो 4th वन है सारद श्रुति शेषा, ये शरणा। ये किसमें क्या हुआ है? मुनि भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद गंजा। सारे भयातुर, भय से परेशान होके आपके चरण में आए हैं, प्लीज आप हमारी रक्षा करो, ये शरणागति है। तो ये चारों उसी सीरियल में आए हैं, कर्म ज्ञान उपासना देन शरण। तो पहले उन्होंने कर्म बताया कि पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, फिर सेकंड में जय जय अविनाशी सब घटवासी, ये ज्ञान ही तो है ना कि सब घट में व्याप्त है, सब जगह व्याप्त है। तो ये चारों घाट हैं।
फिर है इसका हो गया था, जान सबे सुर भूमि सुनी। नहीं, इसका नहीं ये नहीं किया। इसकी हिंदी कर दो। हाँ जी। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं। वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के बतने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। इसकी हिंदी भी कर दो। ठीक है जी। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी भी अब भगवान जवाब दे रहे हैं। और कैसे है? देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और स्नेह युक्त वचन सुनकर। इसका मतलब भगवान को क्या प्यारे हैं? स्नेह युक्त वचन। स्नेह मतलब प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मतलब ये इसका सब जिस पे यह पूरी रामचरितमानस का एक ही वो है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है और कुछ नहीं चाहिए। वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे इस चीज का भोग लगाओ, सुबह शाम मेरी प्रार्थना करो, मेरा ये करो, सिर्फ प्रेम करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा, इस पे आता है। जो जान सकता है वो जान ले कि सिर्फ उसको प्रेम के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये भगवान ने उनको प्रेम में देखा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखो। जनि डर पे मुनि सुध सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेशा। असल सहित मनुज अवतारा, ये दिन कर्म सुधारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। तेज दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिन के ग्रह अवतरि हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारी भाई। नारद वचन सत्य सब कहूँ, परम शक्ति समेत अवतरेऊँ। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस दिए आवा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। निज लोक विरंच गए, देवन यही सिखाई। वानर तनु धरि नहीं, हरि भक्त सेवा जाई। अब भगवान क्या जवाब दे रहे हैं, देखिए। हाँ, हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उद्धार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वह दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। वो बता रहे हैं, पूरा अपना वो खोल रहे हैं, सीक्रेट ओपन कर रहे हैं कि मैंने उनको वरदान दिया है। मनुष्य रूपा के रूप में थे तो मैंने उनको वर दिया है, मैं उनके घर में, वो दशरथ और कौशल्या के रूप में आएंगे, मैं उनके घर में जन्म लूंगा और हम 4 भाई उत्पन्न होंगे। देखो, उन्हीं के घर में जाकर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतारूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतारूंगा। अब बताओ सीता जी कौन है? पराशक्ति है ना। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी पराशक्ति सीता के साथ जन्म लूंगा। हम लोग सीता जी को साधारण स्त्री मानते हैं कि वो ऐसा करती हैं, ये करती हैं, उनका हरण होता है या कुछ भी होता है। वो तो पराशक्ति है भाई। और राम और सीता अलग नहीं है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। भिन्न कहे जाते हैं, भिन्न मतलब डिफरेंट। कहियत भिन्न न भिन्न, एक्चुअल वो भिन्न नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति के साथ अवतरित होऊंगा। हाँ जी, मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढांढस आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। तो ब्रह्मा जी ने खुद क्या किया है?
खुद भी आ गए उनकी जामवंत सहायता करने, जामवंत जी बन के आ गए, और शिव जी हनुमान जी बन के आ गए। जितने वानर थे ना ये सारे, ये सब देवता थे। वो इस रूप में आ गए भगवान की सहायता करने के लिए, लेकिन आए हैं सहायता करने के लिए कुछ देवता। अब बाकी देवता जो बचते हैं वो क्या रोल करेंगे, अब वो भी देखना। वो जगह जगह जहां भी भगवान का काम हो रहा है वहां वो रुकावट डालेंगे। अभी हाँ, अभी देखना, जब भरत जी ना, अभी वनवास होगा, भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं, तो उनके हृदय में बहुत ज्यादा राम जी के लिए प्रेम है, स्नेह है। तो देवताओं को तो चाहिए था कि हमारा काम हो, रावण मरे, क्योंकि वो रावण क्या करता था, जो ये भोग भोगते हैं ना देवता, भोग भोगना मतलब उनके आराम की जो चीजें हैं उनको वो सबको जाके खराब करता था, उनको लूट के ले आता था। तो वो गए थे देवता, लेकिन जब उनको लगेगा कि भरत जी तो जा रहे हैं राम जी से मिलने, और उनके हृदय में राम जी के लिए बहुत प्यार है। अब देख उनकी जो स्थिति होती है ना जाते हुए, एक्चुअल मतलब जो संत हैं वो हैं भरत जी। तो देवताओं को डर लगता है, राम सकोची प्रेम बस, राम तो संकोच मतलब हेसिटेट कर जाते हैं अपने भक्त के आगे, वो प्रेम के वश में हो जाते हैं। बनी बात बिगड़न है, हमारी तो बनी बनाई बात ही बिगड़ जाएगी। भगवान वनवास में गए हैं, भरत जी जा रहे हैं उनको मनाने, तो वो तो मान के वापस आ जाएंगे क्योंकि वो प्रेम के वश में है। तो फिर हमारा काम कहाँ से होगा रावण को मारने वाला। तो वो फिर जाके देखना कितनी रुकावटें डालेंगे, कभी किसी को भेजेंगे, कभी किसी को जाके रुकावट डालो भरत जी के रास्ते में। और इसमें बहुत आपने कल पर वो देखा है ना कि सीम की सांप चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, कल मार्क कराया था ना ये। उसकी सीमा को मतलब उसकी लिमिट्स को कौन जान सकता है, जिसका राम रखवाला हो। बड़ रखवार रमापति जासु, जिस रमापति मतलब भगवान, जिसका रखवाला हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे देवता आ जाए, कोई आ जाए, उनका कुछ नहीं बिगाड़ता। तो अब ये देवता तो चले गए, इधर राजा दशरथ राज्य कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने राय सुभाए मुकुर कर लीना, राजा ने अपने स्वभाव से, राजा दशरथ ने अपने स्वभाववश शीशा उठाया, मिरर हाथ में लिया, ठीक है, और अपने देखा उनका मुकुट टेढ़ा हो रहा है, मुकुट सम कीना, मुकुट को सीधा किया। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, कान के पास सबसे पहले यही होते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये तो मुझे बहुत सुंदर बात आती है कि यहाँ से जब बाल सफेद होना शुरू होते हैं तो वो कान में कहते हैं भैया टाइम मतलब कान के पास से होते हैं तो कान में वो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है। और एक्चुअल यहीं से शुरू होते हैं, तभी हम कान करते हैं, कानों को सुनने नहीं देते। तो उन्होंने देखा है तो श्रवण सित केसा, श्रवण मतलब कानों के पास सफेद बाल दिखे कि ये तो मेरा चौथी स्टेज आ गई है। तो वो फिर अपने गुरु को बुलाते हैं, उनको जाके कहते हैं कि मैं चाहता हूँ राम को राज्य दे दूं, फिर मैं रहूं या ना रहूं, अब मुझे लगता है कि दे देना चाहिए। इससे पहले वाल्मीकि रामायण में आता है कि ब्रह्मा जी ये संदेश भिजवाते हैं नारद जी को कह के राम के पास कि भाई तुम्हारा तो रावण को मारने का समय आ गया है, क्योंकि राम का तीर जिससे मारना था किसके पास था, बताया था अगस्त्य जी के पास था, रखा हुआ था ना। राजा रघु का बताया था कि राजा रघु ने निकाला था, फिर वो रखवाया गया था अगस्त्य के पास, उस वहां रखवाया गया था। तो वाल्मीकि रामायण में ये आता है कि उन्होंने ये संदेश कहलवाया कि अब आपका उसको मारने का समय है। तो राम जी ने उनको ये कहा, कहते हैं कि ठीक है मैं वन चला जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा। तो इधर फिर ये सब राज्य देने का चलता है उनको।
तो ये फिर बाद में जाता है, पहले हम भगवान जी को पैदा तो करें। तो अब हम आते हैं 190। तो दशरथ 190 अभी करते हैं। दशरथ जी अपने गुरु को बुलाते हैं कि मैं उनको राज्य देना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं बहुत अच्छा, आप दो। तो उससे पहले जैसे तब तो वो गुरु जी को बुलाते हैं कि आप आओ। तो एक मर्यादा होती है कि गुरु के पास जाना होता है, उनको बुलवाना नहीं होता। यहाँ जब क्या होता है, उनको उनका कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। पुत्र क्या, कोई संतान नहीं है, तो वो अपने गुरु के पास जाते खुद जाते हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। अपना दुख सुख गुरु को सुनाया और उन्होंने कहा कि मैं अब इतना मेरी एज हो गई है, मेरी कोई संतान नहीं है, राज्य को कोई लेने वाला नहीं है, तो मुझे कोई संतान होनी चाहिए। तो वो उनके गुरु ने कहा, वशिष्ठ जी ने, उन्होंने कहा कि मैं तो इंतजार कर रहा था कि कब तुम इच्छा करो तुम्हारे घर भगवान प्रकट हो। मैं तो इंतजार कर रहा था कि तुम्हारी इच्छा कब होती है। तो फिर सब गुरु करते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र पैदा होने के लिए यज्ञ कराया। तो फिर वो यज्ञ करते हुए प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो अग्नि है वो साक्षात प्रकट हुए और हाथ में उनके चरु प्रसाद था। फिर वो चारों रानियों को बांटा गया। समय आने पर सब सबने पुत्रों को जन्म दिया। मतलब इसमें एक आती है चौपाई, ये देखिए 190 के ऊपर है। मैं सिर्फ ये मार्क कराना चाहती हूँ कि ऊपर 2 से 3rd नंबर पर है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो कोई भी अगर किसी के परिवार में कोई भी लड़की बेटी बहू प्रेग्नेंट होती है, तो अगर वो इस लाइन का जाप करती है ना, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जब से हरि गर्भ में आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे लोक में सुख और संपत्ति छा गई। तो उसको जो बच्चा पैदा होगा वो संस्कारी बच्चा पैदा होगा। वो भगवान का रूप ही, वैसे तो सारे ही भगवान का रूप है, लेकिन उसके गुण अलग होंगे। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे संसार में सुख और संपत्ति छा गई। सिर्फ इतनी सी लाइन, इसका जप करना चाहिए, ऐसा संत बताते हैं। तो मैं उस पर आई हूँ। और फिर ये जब प्रेगनेंसी का लास्ट स्टेज आती है ना, तब के लिए ये लाइन है, सुख जुत कछुक काल चली गयो, सुख से कुछ समय बीत गया, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जब भगवान को प्रकट होना था वो अवसर आ गया। ये 9th मंथ में इसका जाप करना चाहिए कि प्रभु के प्रकट होने का अवसर आ गया। कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, ये संत बताते हैं। तो आगे हम देखते हैं 190 करेंगे, भगवान प्रकट होंगे। जोग लगन गए बार तिथि, सकल भय अनुकूल, इसमें देखो ये लिखा हुआ है, योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। योग क्या है? योग तीनों योग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, तीनों योग। लगन क्या है? प्रभु को पाने की लगन, राइट। ग्रह, ग्रह क्या है? ये ग्रह नक्षत्र वाला ग्रह नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है, वो ग्रह है। इसमें अर्थ ये नहीं है, पर ये है, ऐसा बताते हैं। और वार क्या है? ग्रह वार, ग्रह मतलब अनुग्रह हो गया ना, कृपा। और वार एतबार, भगवान के ऊपर विश्वास। वार है एतबार, एतबार मतलब भरोसा। कहते हैं ना इतबार नहीं है, भरोसा। ये और तिथि, तिथि क्या होती है? वैसे तो डेट को कहते हैं कि भगवान अतिथि बन के आएंगे, उसकी तिथि। भगवान
आएंगे, उसकी डेट अतिथि के रूप में आएंगे। सकल भय अनुकूल, सारे अनुकूल हो गए। अनुकूल मतलब फेवरेबल हो गए सारे। ऐसा नहीं कि उस वक्त थे, भगवान जब भी प्रकट होते हैं या आते हैं अपने आप सब फेवर में हो जाते हैं। ऐसा होता है कि हम भी अपने जीवन में ना, राम भय जही दाहिने सबे दाहिने ताही, भगवान जिसके दाहिने मतलब फेवर में हो जाते हैं, सारा संसार उसके फेवर में हो जाएगा, फिर कोई उसका विरोध नहीं कर सकता। इतनी शक्ति है। राम मतलब तुम्हें एक ऐसा पिलर मिल गया, ऐसा एक सहारा मिल गया कि फिर जो तुम्हें करना है वो करेगा, कराएगा तुमसे। और कई बार मैं कहती हूँ कि जैसे पानी होता है ना, पानी जिधर स्लोप होता है उधर जाता है ना, नीचे की तरफ जाता है। पानी क्या क्या स्वभाव है, नीचे की तरफ जाना। पानी ऊपर की तरफ अगर चढ़ रहा है, जैसे मोटर चलती है, पानी ऊपर चढ़ाया जाता है ना, तो मोटर आपको दिखाई नहीं दे रही, उसकी कोई आवाज भी नहीं आ रही, लेकिन पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई ना कोई मोटर चल रही है ना, पावर बिहाइंड इट, पावर है उसके पीछे कोई। तो आपके काम भी जब अपने आप से बनने लगते हैं, आप ऊपर की तरफ जाने लगते हो, ऊपर की तरफ मतलब भगवान की तरफ जाने लगते हो, ऊपर मतलब बिल्कुल ऊपर जाने को नहीं, भगवान की तरफ आपका झुकाव होने लगता है, इसका मतलब उसकी कृपा की मोटर पीछे काम कर रही है। ये भगवान की मोटर है, तो वो जब काम करती है उसकी पावर, तो अपनी पावर तो कहाँ, वो अपने आप ही ऊपर ले जाता है। तो था क्या कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि है, चैत्र का महीना है। और नौमी तिथि क्यों आती है भगवान के जन्म में? नौ क्या है? पूर्ण अंक है। जैसे सिंगल नंबर्स में सबसे बड़ा यही है ना, बाकी तो दो दो मिलके बनते हैं, 1 0 हो जाएगा फिर। और इसमें बहुत सुंदर, इसी में यह वहां हम रुके नहीं है, वो ये कहते हैं राम नाम को अंक है, सब साधन है सोन। 0 0 0, संसार के जितने भी साधन है ना, जितने भी चीजें हैं वो सब 0 हैं। उसके आगे कोई भी एक फिगर होनी चाहिए ना, वो फिगर राम है। अगर राम को हटा दो बाकी क्या बच रहा है? 0 0 0 0, कितनी भी 0 लगा लो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। और राम नाम को अंक है, क्लियर हो रहा है कि अंक, जो अंक मीन्स फिगर है, वो राम ही है। मतलब 1 2 3 4 5 जो कुछ भी है, राम तो पूर्णांक है। 9 लगा दो, 0 0 0 कितने लगा लो, तो उसकी वैल्यू 0 की हो जाएगी। तो लाइफ में हमारे अगर 0 को भी वैल्यूएबल बनाना है, तो राम नाम का आगे अंक लगा। तो नौमी तिथि है, नवमी को पैदा हुए ना भगवान राम। मधुमास पुनीता, नवमी तिथि है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष, भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त है, और दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप, और सबके विश्राम का समय था। क्योंकि भगवान जब पैदा होते हैं, पैदा होना मतलब उनका ऐसे खड़े होना नहीं, हमारे हृदय में। संत ऐसा बताते हैं कि सबके अंदर भगवान है, लेकिन जब हमें पता लग जाता है कि हमें महसूस होने लगता है कि हाँ हमारे अंदर हैं, तो वो प्रकट हो गए, है ना, जब हमें अनुभव होने लगे। तो आगे हम देखते हैं भय प्रकट। सुर समूह विनती करी, पहुंचे नील धाम। 191 पर हूँ। अपने अपने घर चले गए सारे देवता, और जग निवास प्रभु प्रगटे। कितना सुंदर है, जग निवास, सारे संसार में उनका निवास है, वो प्रभु प्रकट हुए। अखिल लोक विश्राम, सबको विश्राम देने वाले भगवान प्रकट हुए। तो इसको हम थोड़ा सा बोलेंगे मिलके, क्योंकि इसको बोलने से आप सबकी वाणी पवित्र होगी, क्योंकि ये भगवान के प्रकट होने का समय है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी,
हर्षित में अवतारी मुनियों अवतारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला गगन विशाला शोभा सिंधु करारी कैपुरी कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण सागर चेतावनी शुद्ध संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोवासी जन उपहासी सुनत वीर मति धीर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जय कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात रूपा की जैसी सुनीला अति प्रिय सीला यह सब परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन गाना कोई भारत सुर भूपा ये चरित जलावहि हरिपद पावहि प्रेम परनि बहुरूपा विप्रतिम सुर संधियो लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मित रमु माया गुण गोपाल। हम इसको आगे पहले शुरू से करेंगे, लेकिन ये जो लास्ट छंद पढ़ा है ना हमने, यह चरित्र जे गावहि, इस चरित्र को जो गाते हैं उनका क्या होता है? हरि पद पावहि। वो हरि के पद को प्राप्त करते हैं। उसके पद मतलब उनकी पोस्ट को नहीं, उनके चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। तेन परि भव कूपा, वो संसार के कूप मतलब कुएं में नहीं गिरते, भगवान उनको रक्षा करते हैं। और देखो ये तुलसीदास जी कह रहे हैं यह चरित्र जे गावहि, इसको जो गाते हैं। एक जगह इसमें कह रहे हैं कि मैं अगर कोई भी झूठी बात कहता हूँ तो शिवजी साक्षी, मतलब वो ये कहते हैं शिवजी साक्षी हैं कि मेरी हर बात इसमें सत्य है। और अगर हम एक विश्वास के साथ इसका भी पाठ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ये सब बातें जो उन्होंने कही हैं कि हरिपद पावहि तेना परहि भव कूपा, सत्य मान के मतलब कहीं तो विश्वास करेंगे ना, श्रद्धा तो रखेंगे। शिव और पार्वती को इसीलिए पहले हमने साथ लिया है, शिव जी विश्वास और श्रद्धा। तो हमें जो कुछ वो कह रहे हैं तुलसीदास जी साधारण व्यक्ति नहीं थे, जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सत्य है, वो सत्य। तो अब इसका अर्थ करते हैं हम। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। भगवान पैदा नहीं हुए, प्रकट। तो बहुत सुंदर ये चरित्र है कि दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी प्रभु प्रकट हुए, आकर खड़े हो गए लड़के। अच्छा मतलब पैदा हो गए मतलब प्रकट हो गए। ये जो कहानी पूरी कथा है जन्म लेने की या कुछ है, ये सारी जो निर्गुण भगवान है, निर्गुण मतलब जिसका कोई हम शरीर नहीं मानते, कुछ ऐसा नहीं मानते, निराकार है, वो सगुण रूप में आ गए, साकार एक आकार लेके सामने आके खड़ा हो गया। तो वो भगवान जब आए हैं, प्रकट हुए हैं, तो वो क्या रूप है उनका?
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले, और हर्षित मैतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। मैतारी मतलब माँ हर्षित हो गई कि भगवान आके खड़े हैं। और अद्भुत रूप निहारी, अद्भुत रूप उनका निहारना मतलब देख रही है, निहार रही है। एक तो होता है देखना, एक होता है निहारना मतलब ना देखते ही देखते रहना, आंखें ना हटाना, पलक ना झपकाना, तो वो निहारना होता है। तो वो माँ कौशल्या उनको निहार देख रही हैं। और लोचन अभिरामा तनुघम चार, लोचन उनकी आंखें सुंदर हैं, तनुघन श्यामा, शरीर श्याम मतलब काला शरीर है, और निज आयुध भुजारी, 4 भुजाएं हैं, और उसमें उनके आयुध, उनके हथियार क्या हैं? शंख, चक्र, गदा और पद्म। पद्म मतलब कमल। ये 4 भुजाएं हैं और चारों में उनके अपने वो है। तो भूषण वनमाला, वनमाला पहनी हुई है, नयन विशाला, बड़ी बड़ी आंखें हैं, शोभा सिंधु खरारी, बहुत शोभायमान हो रहे हैं। खरारी यहाँ आ गया, अभी तो पैदा हो रहे हैं, खर को मारा नहीं है, खरदूषण को, लेकिन खर के शत्रु पैदा हो गए हैं। क्या फिर अब मान को क्या मतलब, उसको लगा कि ये भगवान आ गए हैं, अब मैं करूं मतलब क्या करूं मैं? कह दुई कर जोरी, दोनों हाथ जोड़कर स्तुति तोरी, तुम्हारी स्तुति, कह विधि करूं अनंता, हे अनंत, हे भगवान मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं? तुम आए हो मेरे पास, मैं कैसे तुम्हारी स्तुति करूं? और माया गुण ज्ञाता ज्ञानातीत माना, माया से भी तुम अतीत हो, अतीत मीन्स ऊपर। वेद पुराण घनता, ऐसा वेद और पुराण कहते हैं कि तुम तो सब कुछ से ऊपर हो, मैं स्तुति कैसे करूं? और करुणा सुख सागर सब गुण आगर, सुख के सागर हो, करुणा करते हो, करुणा मीन्स दया, और गुण आगर सब गुणों के भंडार भी हो, निर्गुण भी हो, गुणों से रहित भी हो, और गुणों के भंडार भी हो। जय गा वही स्तुति, संता स्तुतियां गाती हैं, वेद पुराण सब गाते हैं, संत कहते हैं सो मम हित लागी, वो मेरे लिए जन अनुरागी। जन कहते हैं मनुष्य को, ऐसे नहीं, जन मतलब जो भगवान को प्रिय हो उसको जन कहते हैं। जन अनुरागी, अपने प्रिय से अनुराग करते हो तुम, जो तुम्हें प्रिय है, मतलब जो तुम्हें प्यार करता है उसको तुम प्यार करते हो। प्रगट भय श्री कंता, श्री के कंत मतलब लक्ष्मी जी के पति, वो प्रकट हुए, मतलब हैरान हो रही है माँ कि आप प्रकट हो गए हो, मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था उनको। फिर कहते हैं ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, तुम्हारे अंदर तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, आपके रोम रोम में सारा संसार समाया है। और सो मम उर्वासी, वो मेरे अंदर उन्होंने निवास किया है। यह उपहासी, ये सुनकर हंसी आती है कि जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है वो मेरे अंदर थे। और यह उपहास सुनत धीर मति स्थिर न रहे, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हो रही, टिक नहीं रही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हुआ कैसे। फिर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, फिर माँ को ज्ञान हुआ कि मैंने ही तो वरदान मांगा था, मनु ने मांगा था वरदान, मैंने कहा था कि जो उन्होंने वरदान मांगा वही है, मुझे भी मंजूर है। तो चरित्र बहुत विधि कींचे, तो चरित्र करने आए हैं। देखो आप रामायण में जैसे अब चल रहे हैं हम लोग, भगवान जहाँ मतलब पक्की बात देखना, जहाँ जहाँ भगवान मुस्काए हैं, हंसे हैं, वहाँ माया फैलाई, जहाँ भी हंसे। आप अब इस चीज को नोट करना आगे, यहाँ भी भगवान हंस दिए, प्रभु मुस्काना, भगवान हंस दिए। चरित बहुत विधि कींचे, कई कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम नहीं। अब कथा कौन कह रहा है? जब माता को ज्ञान हुआ तब प्रभु मुस्काए, वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं।
अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया। पैदा हुए हैं, आते ही कथा कर रहे हैं और माँ को समझा रहे हैं कि डरना मत, हैरान मत हो, मैं तो यह चरित्र करने के लिए आया हूँ, तुम्हें पता तो है। वो सब यही कह रहे हैं। फिर क्या है, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, हे तात, हे प्रिय, ये क्या रूप बनाया है। फिर जब भगवान कहते हैं ना कि मैंने तो तुम्हें पता था उपजा जब ज्ञाना, तुमने वरदान मांगा था कि चाहो, मतलब तुम्हारे पति ने, मनु ने, कि चाहो तुम्हारी समान सुख, तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ, तो तुमने खुद मांगा है, मैं आया हूँ। तो संत इसका बहुत सुंदर सुंदर फिर आगे करते हैं व्याख्या। वो कहते हैं कि माँ कौशल्या कहती हैं कि मैंने पुत्र मांगा था, ये तो तुम बाप बन के आ गए हो मेरे। मैंने तो पुत्र बच्चा मांगा था, पर तुम तो मेरे बाप होके खड़े हो। बाप मतलब संसार के पिता हो, जगत पिता भगवान बन के आए हो। कोई ठीक है, संसार के पिता, मुझे तो पुत्र चाहिए, बच्चा चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए रूप तुम्हारा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, हे तात, हे पुत्र, ये रूप छोड़ो आप, ये नहीं चाहिए। तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, शिशु मतलब बच्चा, बच्चे की लीला करो, अति प्रिय लीला, जो हमें प्रिय लगे। अब तुम ऐसे 4 भुजाएं धारण करके घूमोगे तो कैसे चलेगा, मुझे तो बच्चा चाहिए। तो बहुत सुंदर बताते हैं कि संत कहते हैं कि वो 4 भुजाओं में थे, तो माता ने कहा कि नहीं, ये जैसे 4 भुजाओं वाले मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने 2 भुजाएं कर ली, तो मैं साधारण मनुष्य हो गया। कहते हैं कि साधारण मनुष्य हो गए हो, पर बोल तो तुम ऐसे रहे हो जैसे मेरे बाप हो। इतनी ज्यादा बातें कर रहे हो तुम मेरे साथ, तुम मेरे बच्चे थोड़ी हो, तुम छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए, और छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ, इतने छोटे हो जाओ कि मेरी गोदी में पूरे आ जाओ। तो वो होते चले जाते हैं जैसे माँ चाहती है। तो इसका ये एक्सप्लेनेशन आता है कि प्रेम करके भगवान को तुम उसको कोई भी आकार दे सकते हो, कोई भी शेप दे सकते हो, जैसा तुम चाहोगे भगवान उसी रूप में तुम्हारे पास आएगा। वो उसमें आता है ना आपके गीता में 11वें अध्याय में 11th चैप्टर में, वो कहते हैं कि मुझे 4 भुजाओं वाला, जब वो विराट रूप दिखाते हैं, है ना, हाँ, सौम्य रूप दिखाइए, कि मैं वही रूप देखना चाहता हूँ सौम्य, तो भगवान सौम्य रूप दिखाते हैं, है ना। तो अगर भक्त और कैसे, वहां पर जो अर्जुन है वो भी कौन है, जब अर्जुन सोता था तो उसकी सांस जब चलती थी ना, कृष्ण 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 आवाज आती थी, कृष्ण कृष्ण की आवाज आती थी। और इसी तरह से जनाबाई जो थी ना, आपने नाम सुना होगा, जनाबाई एक लेडी थी, बहुत गरीब थी, वो गाय के उपले बनाती थी, उसके गोबर से उपले जानते हैं ना, वो किया करती थी। हाँ, वो दीवार पे चला वही वाली वो बनाया करती थी, बहुत गरीब थी, और लेकिन विठल 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 बोलती रहती थी और काम करती रहती थी। मतलब एक्चुअली भजन ये नहीं होता कि हम सबको छोड़ के बैठे हुए हैं, वो भी उसकी अपनी है इम्पोर्टेंस। विठल विठल कृष्ण कृष्ण, और विठल रूप में कहती थी, विठल 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 बोलती रहती थी, काम करती रहती थी, सारा उसका भजन चलता रहता था। तो एक दिन उसके 8-10 होंगे 10 के करीब उपले खो गए। सीधी राजा के पास पहुंच गई, कहती है कि मेरे उपले किसी ने उठा लिए हैं। राजा ने कहा कौन सी बड़ी बात है, इसको उपले दे दो। कितने खोए हैं, कहते 10। तो राजा ने कहा ये लो उपले। कहती है मेरे नहीं है। कहते उसमें तुम्हारी क्या पहचान है। कहते मेरे उपलों में जाके आप कान लगा के सुनो, विठल विठल की आवाज आएगी, इनमें नहीं आ रही है, ये मेरे नहीं है। इसको प्यार कहते हैं भगवान से। तो उस दिन बात हो रही थी, मैंने कहा हम लोग खाना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर हम भगवान का जाप करते 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 हैं ना कोई भी काम,
तो आप ये एक्सपीरियंस करके देखना, उस खाने का स्वाद अलग होगा। और बिल्कुल होता है। उसको भगवान की रसोई बोल देते हैं, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहा करते थे वो रसोई भगवान की रसोई हो जाती है। तो खाना बनाते बनाते देखो, एक तो भोजन अच्छा बना, अपना जाप हो गया, कुछ भी जो भी भगवान का नाम जिस रूप में लेना चाहता है कोई, तो वो हो जाता है। तो इसी तरह से कि माता वो है जिसने भगवान को भी अपनी गोदी की शेप का, गोदी के साइज का बना दिया। 4 भुजाओं से 2 करवाई, हाथ करवाए, फिर कहती और छोटे हो जाओ, और छोटे हो जाओ, बोलो मत अब रोना होगा, बच्चा बोलता नहीं है। तो ये माँ है जो अपने भगवान को भी ये बता रही है ऐसे करो ऐसे करो, और भगवान मानते जा रहे हैं। तो वो कहते हैं तुम बोलो बड़ों की तरह नहीं। देखो, माता पुनी बोली सोमती डोली तज उतारती है रूपा, ये रूप छोड़ दो कि जैसी शिशुलीला अति, शिशु लीला करो, बच्चों की लीला करो, यह सुख परम अनूपा, मुझे ये अनूप सुख चाहिए। अनूप मतलब जिसकी कोई, जिसके पैरेलल कुछ नहीं है, वो सुख चाहिए मुझे। और सुनी वचन सुजाना, उसके सुजान मतलब सुजान कहते हैं समझदार वचन सुनकर रोदन ठाना, भगवान ने रोदन ठान लिया। रोदन मतलब रोना शुरू कर दिया। होई बालक सुरभूपा, सबके स्वामी, देवताओं के भी स्वामी वो बालक हो गए। होई बालक सुरभूपा, ये चरित्र जगावही हरिपद पावही तेन परई भवकूपा। अब ये जो है ना, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने किसके लिए अवतार लिया है? विप्र, ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? जो भगवान से जुड़े रहते हैं, भगवान को जानते हैं। धेनु गाय के लिए, गाय की रक्षा, और सुर देवताओं के लिए, और संत महात्माओं की रक्षा के लिए, इन चारों के लिए भगवान ने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। गाय काव, निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से अपना शरीर बनाया है। अब देखो, एक बहुत सुंदर बात यह है कि हम लोगों के सबके शरीर पंच भौतिक हैं। पंच भौतिक मतलब आकाश, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इससे हमारे शरीर बने। लेकिन भगवान का शरीर निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से उन्होंने अपना शरीर बनाया है। और उनका शरीर चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। तुम्हारी जो शरीर है, ये आगे कहेंगे, वाल्मीकि जी मित्थल कहते हैं ना, वो कहते हैं उनका शरीर पंचभौतिक नहीं है, उनको थकावट भी नहीं होती, और अपनी इच्छा से आए हैं, इच्छा से गए हैं। और निर्मित तनु, अपनी इच्छा से आपने बनाए है। चिदानंद देव, सचित आनंद, सत्य तो वो खुद है, चित आनंद, आनंद के ये उनकी देह है, शरीर है। और वो निर्मित तनु, माया गुण को पार, माया से भी पार है, ऊपर है। अब उस दिन जैसे बात हो रही थी, सीता जी जो हुई है ना पैदा, वो उनकी शक्ति है, उनकी माया है। अब कल बात हो रही थी ना कि जब चल रहे हैं, सती जी तो आगे हो गई थी उनके, है ना, तो जो ये सीता जी बीच में आगे राम चलते हैं, ब्रह्म पीछे मैया चलती हैं। मैया कौन है? ये उनकी आद्य शक्ति, माया है। माया 2 तरह की है, एक विद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया मतलब बिल्कुल क्लियर। एक्चुअली माया को हम लोग पता नहीं, समझ नहीं पाते कई बार। बहुत क्लियर है कि जो विद्या माया है वो भगवान से हमें जोड़ती है, अविद्या माया वो हमें भगवान से दूर करती है। अब देखो, उनको माया रची थी नारद जी के लिए, वो विद्या माया थी। भगवान ने उनको लेसन देना था, फिर अपनी तरफ लगाना था। तो ये जो मैया है, सीता मैया है, ये विद्या माया है। और पीछे जीव है, लक्ष्मण जी, आगे ब्रह्म है, बीच में माया है। तो माया जो है वो ब्रह्म और जीव का मिलन कराए, ठीक है।
तो ये उनको मिलाने के लिए चल रही हैं और भगवान का जन्म हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबको मुबारक हो भाई, सबके हृदय में भगवान का जन्म हुआ। अब 200 पर आ जाइए। प्रेम मगन कौशल्या प्रेम मगन कौशल्या निशिदिन जात न जान। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पल ना पौड़ाए। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जह पास बनावा। गै जननी शिशु पई भय बीता देखा बाल तहाँ पुनि सूता। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की ज्ञान विशेषा। देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप खंड। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। प्रेम में मग्न कौन चार पढ़ोगे? प्रेम और कोई हिंदी अगर पढ़ सकते हैं स्पीड से तो पढ़ सकते हैं बेटा। कोई भी पढ़ना चाहे। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो जो आप आगे आ जाओगे तो और अच्छा है। अब देखो, प्रेम में मग्न है कौशल्या जी। उनको कौन? उनकी भक्ति काम दी है, भक्ति की थी ना भगवान की, तप किया था, तो उनके पास साकार रूप में भगवान आए हुए हैं और वो उनके बच्चे के भाव में बहुत मग्न है। मतलब उनको सुत विषयक कहते हैं कि उनको अब वो भगवान नहीं मान रहे इस समय। वो मेरा पुत्र है और मैं उसकी माता हूँ। तो अब देखिए, प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती है। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया ये ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर है प्रसंग ये। और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। जैसे घर के काम निपटा के माता ने क्या किया, बच्चे को नहला धुला के अपने पालने में, पालना जानते हैं ना क्या, झूला। तो उसमें सुला दिया और खुद वो जैसे बच्चे को नहला धुला के खुद स्नान करने चली गई। और स्नान करने के बाद वो देखो पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। देखो वो रसोई में जाके उन्होंने अपना बनाया प्रसाद और भगवान की पूजा करने लगी। अब किसी ने पूछा कि वो तो राम थे, पूजा किसकी कर रही थी वो? कृष्ण तो अभी द्वापर में आएंगे। तो इसका ये है कि श्री रंग जी, वो भी भगवान विष्णु ही है, श्री रंग जी इनके इष्ट थे। तो वो उन्होंने पूजा करने बैठी माता, मतलब पूजा करने गई और उन्होंने उसको नैवेद्य चढ़ाया, मतलब पूजा के लिए प्रसाद रखा। तो जब उन्होंने पूजा के लिए प्रसाद रखा तो क्या देखती हैं? माता भयभीत होकर पुत्र के पास गई जो पालने में सोया था, तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर नहीं, पहले उन्होंने देखा कि देखा हाँ सॉरी, इष्ट देव का जो उन्होंने प्रसाद रखा था उसको उनका अपना बच्चा जो वो सुला के आई थी वो बैठा हुआ खा रहा है। तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि बच्चा उठ के कैसे आ गया, मैं तो सुला के आई थी उसको। तो फिर उनको लगा कि ये निकल के कैसे आ गया, पालने में से निकल नहीं सकता। तो उनको थोड़ा सा ये लगा कि हुआ कैसे, भागी भागी गई वो दोनों जहाँ सुलाया था, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, देखा बच्चा वहाँ सोया हुआ है आराम से। फिर भाग के आई, देखा तो वो तो प्रसाद खा रहा है। तो मतलब क्या उनकी बुद्धि रही, कितनी मतलब वो होगी हालत कि वही बच्चा यहाँ प्रसाद खा रहा है बैठा हुआ जो मैंने भोग के लिए रखा है, और देखो तो वहाँ सोया हुआ है। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है।
उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। हाँ, कंप मतलब हृदय कांपने लगा कि हुआ क्या भाई, कैसे हुआ, उनको समझ नहीं आ रहा। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने 2 बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराए हुए देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। अब हंसती है यहाँ पर फिर, माया। और करेंगे क्या? माया। अब देखना क्या करेंगे। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अनगिनत सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। सब प्रकार से बलवती माया को देख वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। हाँ, देखो भगवान के आगे जो उनको विराट रूप दिखा कि माया जो है सबको तो परेशान करती है, और उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी है। कहते हैं कि मायापति का तुम हाथ पकड़ लो, चरण पकड़ लो, तो वो तुम्हें पार लगाएंगे, माया से छुड़ाएंगे। और मायापति कौन है? लक्ष्मीपति है। तो एक बहुत सुंदर कहते हैं कि हम लक्ष्मीपति को तो नहीं पकड़ते, लक्ष्मी को पकड़ते हैं। और कोई कहता है कि किसी की पत्नी पर तुम अधिकार करना चाहोगे, अपना वो सहन करेगा? लक्ष्मी है ना वो तो, बस धन तो मेरा है, उस पर तो मेरा अधिकार है, हम कहते हैं। भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। लक्ष्मीपति नहीं चाहिए हमें, लक्ष्मी चाहिए, तो वो तो नहीं चलता ना। आगे इसमें आएगा माया खलु नर्तकी बेचारी, उत्तरकांड में आएगा। माया कौन है? बेचारी नर्तकी है, नाचने वाली है, बेचारी। तो उस दिन एक मैं कहीं पढ़ रही थी, तो उसमें ये कह रहे हैं कि माया तो बेचारी है, जो अविद्या माया है, हम उसके वश में होते हैं, उससे डरते हैं हम। जो खुद ही बेचारी है, बेचारी से जो डरते हैं, जो उसके स्वामी है, वहां तक हम जाते ही नहीं। तो ये भी कितनी बड़ी माया ही है, माया ही है। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमेश्वर को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। हाँ, यहाँ आके वो कहती हैं कि आप तो मायापति हो, कहीं भी तुम अपनी माया फैलाने लगते हो, कि मैं डर जाती हूँ। माँ कह रही है कि अब से मुझे कभी आपकी माया ना व्यापे, मतलब मुझे ये माया नहीं चाहिए। तुम बच्चे हो, बच्चे बन के रहना, और मुझे वो सुख देना। तो ये अब माता उनको करती है। बहुत सुंदर आगे आते हैं, जब दशरथ जी पकड़ने जाते हैं तो उनके हाथ नहीं आते, दधियोदन लपटाए, दूध और वो लिपटा हुआ है, खिचड़ी खा रहे हैं, सब उनके मुंह में लगा हुआ है। बहुत सुंदर इसमें आता है सारा, वो हम नहीं कर पाएंगे अभी। तो इस तरह से काफी समय बीतता गया, चूड़ाकरण हुआ उनका, करू छेदन, कान छीदते हैं वो हुआ, और ऐसे सब उनकी रस्में होती, रस्में मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी वो होते रहे। और जब भगवान थोड़े से बड़े हुए, अब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी हैं, वो ज्ञानी हैं, तो उनको ये जो रावण वगैरह है ये बहुत परेशान कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं कहाँ जाऊं? तो वो फिर सीधे यहाँ दशरथ जी के पास आते हैं। वहाँ आके उनको कहते हैं कि मैं मांगन आए, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। निश्चर पापी जो है, निश्चर मतलब राक्षस, पापी राक्षस हरि के बिना नहीं मरेंगे। उनको पता है भगवान ने यहाँ अवतार लिया, विश्वामित्र जी को, और वशिष्ठ जी को भी पता है, ऋषि मुनि जानते थे।
तो उनको पता है कि यहाँ जन्म लिया हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि हरि बिन मरे न निश्चर पापी हरि के बिना नहीं मरेगा। तो वो उनको मांगने के लिए आते हैं। तो जब आके वो कहते हैं, देखो कोई भी ऋषि आए, उनका बहुत आदर सत्कार किया दशरथ जी ने। भी कोई ऐसा होता था, जितने भी क्षत्रिय होते थे ना, राजा लोग क्षत्रिय होते थे, ये ऋषि मुनियों का बहुत सम्मान करते थे, अपने गुरुओं का सम्मान करते थे, और राजा से भी वो बड़े माने जाते थे, उनका स्थान ऊंचा था। तो ये आए हैं उनके पास, तो कहते हैं आके कि कैसे आप आए मेरे घर। कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे तो राक्षस सता रहे हैं, तो मैं आपसे आपके दोनों बेटे मांगने आया हूँ। अब ये सोचो, छोटे बच्चे तो क्या, मतलब थोड़े से बड़े हुए थे, तो ये तो अब परेशान हो गए कि कोई किसी को कहे कि राक्षस मुझे सता रहे हैं, अपने बच्चे दो, उनसे जाके भिड़वाएंगे हम। तो कोई भी माता पिता नहीं भेजेंगे। तो ये देखो 207 है नहीं, हाँ वो नहीं अभी पढ़ते हैं। इसके 207 के ऊपर की लाइन, अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज कहते हैं छोटे भाई, छोटे वो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुझे छोटे भाई के साथ रघुनाथ दे दो, राम को दे दो। और क्या, निश्चर वध में हो सनाथा, राक्षसों को ये मार देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा। तो अब इसको हम पढ़ते ही हैं, थोड़ा सा ही है बस। देहु भूप मन हर्षित तजौ मोह ज्ञान, सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। मागौ भूमि धेनु धन को सा, सरबस देहु आज सहरोसा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय कंप माना मुनि हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। हाँ अभी भी पढ़ो। एक्चुअली ये पढ़ने से ना वाकई आपको बहुत आनंद आएगा, जो ये चौपाइयाँ या दोहे आप पढ़ रहे हैं। तो इससे आपकी, फिर वही बात मैं रिपीट करती हूँ कि आपकी वाणी पवित्र होगी। हाँ। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। अब देखो ना, वो कह रहे हैं कि मोह को छोड़ दो, अज्ञान को छोड़ दो। दशरथ जी कोई अज्ञानी है, लेकिन हाँ उनको राम में तो मोह है। कहते हैं मेरा ये पुत्र मतलब मेरे से अलग नहीं होना चाहिए। ये तो उन्होंने पहले ही मांगा था कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो सुनी राजा, धर्म सुजस प्रभु तुमके इनके अति कल्याण, तुम इनको दे दो, तुम्हें सुयश प्राप्त होगा। यश प्राप्त होगा मतलब संसार में तुम्हारी तारीफ होगी और इनका कल्याण होगा। अब राक्षसों से लड़के इनका क्या कल्याण होगा? राम जो है वो तो राम ज्ञान है, ब्रह्म है ना, उनको भक्ति भी मिलेगी। वहां जाके विवाह होगा ना, इनका शादी होगी। तो कह रहे इनके अति कल्याण, इनका कल्याण होगा, इनका कल्याण होगा, शादी होगी इनकी। शादी करके 1 को 2 को ले जा रहा हूँ, 4 को वापिस लाएंगे, बल्कि 8 को लाएंगे। 2 और भी तो आ गए थे ना, फिर 4 का इकट्ठा विवाह हुआ है। तो कह रहे हैं इनके अति कल्याण, इनका भी कल्याण होगा। फिर सुनी राजा आती, अप्रिय वाणी मतलब उनको वाणी अच्छी नहीं लगी कि राम को दो।
इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। देखो मतलब कितनी बेचारगी रही होगी, कितनी मजबूरी रही होगी उनकी। वो कह रहे हैं भूमि मांग लो, जमीन मांग लो, गाय मांग लो, ये मांग लो। मतलब गाय पर पहले दान में दी जाती थी ऋषि मुनियों को। सर्वस्व देऊं, आज सहरोषा मैं खुश होकर सब कुछ दे दूंगा। और देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह मतलब शरीर से प्यारा तो कुछ नहीं होता है, प्राण से प्यारा तो कुछ नहीं है, वो भी मैं दे सकता हूँ, पर राम देत नहीं बने गोसाई। राम को देते हुए मुझसे नहीं बनता, राम को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। मतलब कितनी मजबूरी और उससे कह रहे हैं लाचारी से कि राम देत नहीं बने, ये मेरे से नहीं होगा, कुछ भी करवा लो। फिर आगे कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। हाँ, उन्होंने कहा कि इनका जन्म ही इसलिए हुआ है, सबकी रक्षा करने के लिए हुआ है। गुरु ने बताया, वशिष्ठ जी ने ये समझाया कि इनको आप दे दो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा, बच्चों का भी कल्याण होगा। उन्होंने फिर बताया कि इनके लिए हुआ है। अब देखो बहुत सुंदर बात उस दिन मैंने अभी ख्याल 10 दिन पहले सुनी है। ये कह रहे थे कि वशिष्ठ जी ने कहा कि विप्रधेन, अभी आपने पढ़ा है ना, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, देवताओं के लिए, विप्रधेनु गाय के लिए, इनके लिए इनका अवतार हुआ है। तो वो ये बताया, उस दिन कह रहे थे, कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने कहा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इन्होंने अवतार लिया, तुम्हारा तो कहीं नाम ही नहीं है। दशरथ जी को कहते हैं कि तुम्हारे लिए थोड़ी अवतार लिया है, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है उनमें, विप्रधेनु सुर संत उनमें, तो इनको तो आप दे दो, उनके लिए हुआ है, जिसके लिए हुआ है इनको दे दो। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और अब देखो भगवान किस रूप में है, ये देखना बहुत ध्यान से। और अगर आपसे हो सके तो ये वर्णन आ रहा है अपनी आंखों के सामने लाओ तो सही है एक बार। मतलब नहीं वो जो आ रहा है वो एक बार जैसे स्केच करते जाते हैं ना, वो करते जाओ अपने आगे और आपके सामने आके खड़े होंगे। डिम्पल कैन डू इट। वो पेंटर है ना हमारी डिम्पल, हाँ। मैंने कहा मैं बड़ी अच्छी तरह से कर सकती हूँ। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। एक बार एक सेकंड, श्याम और गौर, जो श्याम कहते हैं काला है ना, और गौर कहते हैं गौरा। लक्ष्मण और राम जी काले हैं, वो गोरे हैं लक्ष्मण जी। और उधर भरत और शत्रुघ्न, भरत जो हैं वो राम से मिलते जुलते हैं। हाँ बिल्कुल राम की शक्ल के हैं और उन्हीं से मिलते हुए रिजेंबल करते हैं। और जो शत्रुघ्न है वो गोरे हैं। आगे वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण्य
ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण भर लिए और दीन जानकर उसको निज पर अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए। हाँ, अब इसमें देखिए कि उन्होंने क्या शिक्षा, एक तो शिक्षा दी। कल बात हो रही थी ना, जाके सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। कितनी हैरानी की बात है कि जिनकी सांस से चारों वेद निकले हैं, वो हरि गुरु के पास पढ़ रहे हैं। और गुरु ने उनको क्या क्या सिखाया, शिक्षा भी दी और ऐसी विद्या बताई। देखो तब ऋषि निज नाथ है जी थे, अपने नाथ को चीन ही पहचाने हुए तो थे कि ये मेरे नाथ हैं। फिर भी एक जो लीला कर रहे हैं, लीला मतलब नाटक कर रहे हैं, वो करना ही है। विद्या निधि कहूँ विद्या दी, विद्या के जो भंडार हैं उनको विद्या दी। अब कौन सी दी, जाते लागना क्षुधा पिपासा, जिससे भूख और प्यास नहीं लगती। ये भी बताओ विद्या है कि बिना कुछ खाए पिए आदमी रह सके। और ये नहीं कि बिना खाए पिए हम लोग तो 2 दिन खाना नहीं खाए तो शक्ल उतर जाती है ना। लेकिन जाते लागना अतुलित बल बना रहेगा और तन तेज प्रकाशा, शरीर में तेज बनेगा। ये ऐसी विद्या दी उनको कि बिना कुछ खाए बिना पानी पिए भी वो रह सकते हैं। और आयु सर्व समर्पिके, इसका किया नहीं किया ना। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। उनको भोजन कराया, उन्होंने कंद मूल फल खाए, भोजन किया। आप चाहे तो अब आप भी पानी पी सकते हैं। उन्होंने कर लिया तो हम भी 10 मिनट्स ब्रेक ले सकते हैं। कितने मिनट, 10 मिनट्स का 15 मिनट्स ब्रेक। अब आप लोग बाथरूम भी टर्न बाय टर्न। हाँ, जैसे बाथरूम का गेस्ट रूम ऊपर भी, और एग्जैक्ट 15 मिनट्स के बाद 6:15 पर स्टार्ट शुरू करते हैं। एकदम हम लोग खुश हैं तब तक। चाय का इसको ना आपको कहाँ से उठाया था ये? क्या? यहाँ से। अच्छा हाँ, कहाँ नजर ले गए बस यही था मेरे पास। किसी ने भी उसको जो मैंने समझा पता नहीं क्यों रखा था। मुझे एक्चुअली हाँ जी, मैंने पता नहीं है, मैंने देखना होगा। दीदी आप भी थोड़ा पानी पीजिए। आपको बाथरूम जाना होगा ना, वो जो साथ ही में गेस्ट रूम है ना, उधर भी बात पानी थैंक यू।